हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे अपन ने सेट्स रिलेशंस फंक्शंस टॉपिक स्टार्ट किया था मैथ्स में। लेट अस कंटिन्यू फर्दर। आज उसका सेकंड लेक्चर है। हमने सेट्स टॉपिक पहले उठाया, आज उसका सेकंड लेक्चर है। लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट आर्टिकल जो अपने को देखना है दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, वो सब बेसिक हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखने वाले हैं बेसिकली द न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट्स नाउ वेयर ऑपरेशंस ऑन सेट्स समझने की, सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। सो मैंने सारे ऑपरेशंस लिखे हैं। अपन पहले एक बार ऑपरेशंस देखेंगे, फिर साथ साथ में एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है सेट्स पे, यूनियन। अच्छा, ऑपरेशन ऑन सेट्स बोलता हूं तो ये नहीं कि दो सेट्स पे लगेगा, दो पे, तीन पे, चार पे, कितने पे भी लगाओ। सारे ऑपरेशंस हम कितने भी मल्टीपल सेट्स पे लगा सकते हैं। तो मैंने पहला ऑपरेशन क्या बोला, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है लिटरल लैंग्वेज में, और जिसको हम बोलते हैं वो सेट थ्योरी में यूनियन होता है। ठीक है, और इसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, यू सिंबल यूज होता है, मीनिंग इसका और होता है। ठीक है, यूनियन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ सेट्स पे, क्या होगा, इट मींस टू ऐड और टू कंबाइन। ठीक है, यूनियन का मतलब सिंपली होता है टू ऐड और टू कंबाइन। राइट, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ऐसा वेन डायग्राम बनाऊं, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, सिलॉक्स में भी देखा था, इट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, इधर देखो, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स इन कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप क्वेश्चन डील कर रहे हो उस क्वेश्चन के लिए जो सबसे बड़ा सेट है उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे छोटे सेट्स आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज किसी क्वेश्चन में मैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सबको डील कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा ले लूं, रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर सारे आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स इन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमारे सारे काम के सेट्स आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दो सेट बनाए, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स इन वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। मान लो दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्टिंग पोर्शन भी है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए सेट और बी सेट का टोटल, मतलब कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल प्लस ये पूरा का पूरा सर्कल, यानी ये दोनों सर्कल शेडेड हो जाएंगे। यानी शेडेड मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ, शेडेड एरिया, एंड दैट इज नोन एज यूनियन। मतलब अगर कोई आपको बोले कि दो सेट्स का यूनियन लेना है तो आपको सीधा दोनों के एलिमेंट्स को क्या करना है, एक साथ लिख देना है बस। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सेट्स लिखे, इस एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। देखो जैसे ये बी सेट है 257 और ये सी सेट है 158। अगर मैं बोलता भाई बी यूनियन सी कितना है, तो आपको सीधा इन दोनों को क्या करना है, एक सेट में लिखना है। अब जब हम इन दोनों को एक सेट में लिखेंगे तो हम 1 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 5 यहां भी आ रहा है तो दो बार लिखेंगे क्या, एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। तो ये जो नया सेट बना 1 2 5 7 8, इसको हम क्या बोलेंगे, बी यूनियन सी। ठीक है, तो यूनियन का मतलब सिंपली क्या हुआ, कंबाइनिंग टू सेट्स एंड मेकिंग वन बिगर सेट। राइट, तो उसमें ऑब्वियसली कॉमन एलिमेंट्स बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सो ये जो शेडेड एरिया है इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब ऐड या कंबाइन, सिंबल यूज होता है यू, मतलब इसका होता है और। दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन एज द नेम इंडिकेट्स, आपको सिर्फ दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो उठा के लिखना है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, एंड। राइट, तो और मतलब होता है यूनियन, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। आपने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में भी पढ़ा होगा, और एंड यही सिंबल्स यूज होते हैं। इंटरसेक्शन के लिए सिंबल क्या यूज होता है, उल्टा यू। ठीक है, उल्टा यू क्या इंडिकेट करता है, एंड, और सीधा यू क्या इंडिकेट करता है, यूनियन, और। ऑलराइट, सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वही वेन डायग्राम बना है, यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ए, इसके अंदर बी, दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन है। ये कॉमन पोर्शन क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो शेडेड एरिया है मेरा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यही दो का एग्जांपल उठाऊं बी और सी का, अगर मैं आपसे बोलता है ये बी है ये सी है, इसमें बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो आपको खाली इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट उठाना है। कॉमन एलिमेंट कौन है इन दोनों में, खाली 5। तो सिंगलटन, सिंगलटन मतलब क्या था, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो एक सिंगलटन बन जाता है जिसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट आता है, 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इट इज 5। सिंगलटन विच इज 5, विच हैज ओनली 5। ओके, थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस। डिफरेंस कैसे डिनोट होता है, ए माइनस बी। जैसे दो सेट्स का डिफरेंस लेना है तो ए माइनस बी। डिफरेंस ऑब्वियसली दो ही सेट्स का ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ तीसरा कंबाइन कर सकते हैं, पर एक बार में दो ही सेट्स का डिफरेंस होगा। सो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स दैट आर देयर इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट्स दैट आर देयर इन ए बट नॉट इन बी, क्योंकि आप ए में से बी को क्या कर रहे हो,
माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ए में से अगर बी को माइनस कर दोगे तो कौन से एलिमेंट्स बचेंगे भाई? वही बचेंगे ना जो ए के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं, क्योंकि बी तो हमने माइनस कर दी। ठीक है, इसको समझने के लिए वापस देखो वेन डायग्राम बनाया, वही ए वही बी वही यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से शेडेड पोर्शन को देखोगे जो मैंने शेडेड कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए के सर्कल में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को उड़ा दिया, मतलब बी को उड़ा दिया बेसिकली। इस ए के सर्कल में से मैंने ये पोर्शन उड़ा दिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो शेडेड पोर्शन बचा इसमें क्या बी है कहीं पे भी? नहीं है। इसका मतलब ये वही एलिमेंट्स है ना जिनमें सिर्फ ए है, बी नहीं है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। यानी ए माइनस बी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए माइनस बी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा, ए के सर्कल में से ए इंटरसेक्शन बी को उड़ाना पड़ेगा। समझ आ गई? ठीक है, यहां पे तो मैं बोल रहा हूं कि ए माइनस बी करना है, यहां पे बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी करना है, अलग अलग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब तो यही निकला ना कि ए में से बी कैसे निकालूंगा? ए में से इस चीज को तो निकाल ही नहीं सकता क्योंकि ये तो वैसे ही ए के पास नहीं, ए के पास जो है वही निकाल सकता हूं, तो ए के पास तो यही पोर्शन है, इसलिए बोलना ए माइनस बी है, बट करना क्या है? ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। ठीक है, ताकि खाली ए रह जाए। सिमिलरली कोई आपसे बोले भाई बी माइनस ए निकालो, तो बी माइनस ए के लिए क्या कर दूंगा मैं? बी के सर्कल में से ए इंटरसेक्शन बी उड़ा दूंगा, तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा, ये वाला, ये इसको हम बी माइनस ए बोल देंगे। समझ आ गई? बी माइनस ए के लिए बी में से क्या उड़ा दोगे? ए इंटरसेक्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेशन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए सिंबल क्या यूज होता है? डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगल वाले सिंबल को डेल्टा। कैसे बोलेंगे? ए डेल्टा बी, इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकालना होता है? पहले निकालोगे a माइनस बी, जो अभी ऊपर पड़ा a माइनस बी, इससे एक सेट क्रिएट होगा, फिर उसका यूनियन किससे लोगे? b माइनस ए से, क्योंकि b माइनस ए एक अलग सेट है, a माइनस बी एक अलग सेट है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही अलग अलग है। देखो, इसमें a में से इसको उड़ाना है, इसमें b में से इसको उड़ाना है, तो इनका सेम होने का कोई लॉजिक नहीं है। सेम हो भी सकते हैं बट लॉजिक नहीं। ठीक है, तो इसलिए a डेल्टा b लिखा है, तो पहले a में से b उड़ा दो, एक सेट बना लो, फिर बी में से ए उड़ा दो, एक और सेट बना लो, दोनों का क्या ले लो? यूनियन, उसको बोलेंगे हम ए डेल्टा बी। ठीक है, जरा डायग्राम से समझते हैं। देखो, वही वेन डायग्राम बनाया मैंने, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने इससे पिछले डायग्राम में बोला था ये शेडेड पोर्शन क्या कहलाता था? ए माइनस बी, और ये क्या कहलाता था? बी माइनस ए। अब मेरे को दोनों का क्या लेना है? यूनियन। यूनियन मतलब क्या था? कंबाइन करना, यानी ये शेडेड पोर्शन भी लेना है और ये शेडेड पोर्शन भी लेना है, दोनों लेने। तो अब की बार दोनों शेडेड पोर्शन लेने, तो ये जो टोटल शेडेड पोर्शन है ये मेरा ए डेल्टा बी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम बेसिक ऑपरेशन क्या लगाएंगे भाई? हम बोलेंगे कि ए का सर्कल पूरा ले लो, ठीक है, बी का सर्कल पूरा ले लो, लेकिन अब आप ध्यान से देखो, जब मैं ए का सर्कल पूरा लूंगा तो ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला? ये वाला, ये डॉटेड वाला, ये ऐड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, लेकिन क्या हमें इसको लेना था? नहीं लेना था। ठीक है, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला भाई बी का सर्कल ले लो। अब जब तुमने बी का सर्कल लिया तो ये डॉटेड पोर्शन फिर से ऐड हो गया, लेकिन हमें तो उसको लेना ही नहीं था, तो इसका मतलब फिर से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको कितनी बार माइनस करना पड़ेगा? 2 बार। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ए डेल्टा बी लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ए लो, बी लो, दोनों को जोड़ लो और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार माइनस कर दो, क्योंकि ये जो डॉटेड पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो इजीली इसको वेन डायग्राम से समझा जा सकता है, तो फिर ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट, तो आपको अगर कोई भी बोले कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स चाहिए, तो आप सीधा ये कर लो कि a प्लस बी माइनस 2a इंटरसेक्शन बी, मतलब a और b तो पूरा जोड़ लो और उसमें से ट्वाइस ऑफ a इंटरसेक्शन b सबट्रैक्ट कर लेंगे। ये सब बातें जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, कि आपको अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो इसमें, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या करना है वो भी इसमें देखेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? लिटरल लैंग्वेज में नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट। डिनोट किससे किया जाता है? ए, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसके ऊपर बार लगा दो या डैश लगा दो, बार लगा दो या डैश लगा दो, दोनों केस में क्या कहलाता है? नॉट ए, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो नॉट ए एज द नेम इंडिकेट्स, ए बार का क्या मतलब होगा? एवरीथिंग एक्सेप्ट ए, ए को छोड़ के बाकी सब। नॉट ए मतलब क्या होता है? कि ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन सी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, सपोज मैंने फिर वेन डायग्राम बनाया, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट। अब मैंने बोला ए बार बताना है मेरे को,
तो ए बार का मतलब ए का जो सर्कल है वो छोड़ दो, बाकी सब आपको लेना है, ठीक है। तो ये देखो ए का सर्कल है, खाली इसको शेड नहीं किया मैंने। अब भले ही उसमें बी भी आ रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे ए का सर्कल नहीं लेना, बी का आए नहीं आए मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ए का सर्कल नहीं लेना है। तो मैंने ए का पूरा सर्कल उड़ा दिया, उसके अलावा सब कुछ सेट कर दिया, बाकी सब कुछ आप शेड कर दो, भले ही वो बी के भी बाहर आ रहा है तो वो भी शेड होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट में से हमें किसको उड़ाना है, ए को। तो कभी भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है किसी सेट का, तो यूनिवर्सल सेट में से ए वाला एलिमेंट्स हटा दो, तो आपके पास जो बचेगा दैट इज नोन एज ए बार, ठीक। ओके, सो दीज आर द बेसिक 5 ऑपरेशंस, ऑलराइट। इसके अलावा एक छठा ऑपरेशन और होता है विच इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देख लिया भाई, यूनियन, ऐड देख लिया, इंटरसेक्शन एंड देख लिया, कॉमन लेना देख लिया, फिर सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये पहले भी मैथ्स में हमने कई बार डिस्कस किया है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि इस तरीके का आप एक पेयर लिखोगे ब्रैकेट के अंदर p, q, ठीक है। ऑर्डर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहली प्लेस पे p आना है तो p ही आ सकता है, q और p इंटरचेंज नहीं हो सकते, ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और अगर इंटरचेंज हो सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो हमें हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बाकी जनरली क्या होता है, हम सेट में क्या लिखते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आएगा, यानी सिंगल एलिमेंट नहीं आएगा, हमेशा एक ब्रैकेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे और इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उनसे बनने वाला सेट क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है वो समझो। जैसे मैं लिखूं ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, मेरे पास सेट आएगा, सेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा, ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ए कॉमा बी, जिसमें पहला एलिमेंट किससे आएगा, पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, दूसरे सेट से। बस इतनी सी चीज है, कोई ये नहीं मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, आपको खाली क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। कब तक लिखना है, जब तक कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। देखो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी क्रॉस ए बोल दूं तो बी क्रॉस ए का मतलब बी क्या हुआ, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन अब की बार पहला एलिमेंट किससे आएगा, बी से, और दूसरा एलिमेंट किससे आएगा, ए से। यानी जो यहां पहले लिखा है वो यहां पहले आएगा, जो यहां बाद में लिखा है वो यहां बाद में आएगा। बस ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स है सारे लिख लो, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन क्लियरली शो करती है दैट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। ये सब बातें इन जनरल है, बराबर हो भी सकते हैं बट इन जनरल हम बोलेंगे कि ये बराबर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एक और बात समझ लेते हैं, विच इज इफ ए एंड बी हैव m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब a में कितने एलिमेंट्स हैं, m, b में कितने एलिमेंट्स हैं, n, तो फिर a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, तो m एलिमेंट्स के लिए कितने एलिमेंट्स हो गए, m इंटू n। एक के लिए n तो दूसरे के लिए भी n, तीसरे के लिए भी n, यानी n के लिए कुल कितने हो गए, mn हो गए, ठीक है। तो आपको सीधा इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, उतने एलिमेंट्स किस में होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स खुद क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ही होते हैं। यानी कितने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने पड़ेंगे, m इंटू n। इसका एक एग्जांपल इसी के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने आपसे ये बोला, ये देखो c क्रॉस b, ये c मैंने मैट्रिक, ये c मैंने ये सेट डिफाइन किया, b मैंने ये सेट डिफाइन किया, मेरे को क्या निकालना है, c क्रॉस b, ठीक है। अभी जैसा मैंने समझाया था, c क्रॉस d का मतलब पहला एलिमेंट किस में से लिखना है, C में से, और दूसरा एलिमेंट किस में से लिखना है, D में से। ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब C में कितने एलिमेंट्स है जरा देखो, 3 है। D में कितने हैं, 2, इसमें 3, इसमें 2, तो 3 इंटू 2 कुल मिला के कितने ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए मेरे पास, 6 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, 6 ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, ठीक है। नाउ 6 ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे, ये देखो फिफ्थ पोर्शन, हियर इट इज, दिस इज द फिफ्थ वन, ओके। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है, बिकॉज हमें सेट लिखना है। सेट के अंदर कौन लिखना है, ऑर्डर पेयर लिखना है, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। पहला एलिमेंट किस सेट से आएगा, सी से। व्हाट इज सी सेट, 1 5 8, यानी पहला एलिमेंट या तो 1 होगा या 5 होगा या 8 होगा, और दूसरा एलिमेंट डी से आएगा, यानी वो या तो 3 होगा या 6 होगा।
तो अगर मैं पहला एलिमेंट 1 लूं तो दूसरा एलिमेंट 3 ले सकता हूं। तो मेरा पहला ऑर्डर पेयर क्या बना, देखो 1,3। ठीक है, अगर मैं पहला एलिमेंट 1 लूं तो दूसरा एलिमेंट 6 भी तो ले सकता हूं। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बना, 1,6। पहला इससे लेना है, दूसरा इससे लेना है, जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी लिख लो। फिर पहला इससे लिया 5, दूसरा इससे लिया 3, 5 3। पहला इससे लिया 5, दूसरा इससे लिया 6, 5 6। पहला इससे लिया 8, दूसरा इससे लिया 3, 8 3। पहला इससे लिया 8, दूसरा इससे लिया 6, 8 6। बस और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 6 ऑर्डर पेयर आ गए कि नहीं आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आने चाहिए थे। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दीज ऑपरेशंस आर क्लियर टू यू। नाउ लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट यूनिवर्सल सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मेरा जो भी क्वेश्चन है उसके लिए ये मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मैंने 3 सेट और डिफाइन किए, B 2 5 7, C 1 5 8, D 3 6। और अब आपसे मैंने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं। फाइंड, फर्स्ट पूछा है C यूनियन D बार। बार मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्वेश्चन है B बार इंटरसेक्शन C यूनियन D। 3 सेट पे लगा दिया, कोई बात नहीं, 2 स्टेप में करेंगे। तीसरा D माइनस B, डिफरेंस ऑफ सेट्स। चौथा B डेल्टा C, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। पांचवा अभी जस्ट किया विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और छठा वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट है विद अ डिफरेंस, यानी D क्रॉस B माइनस C। तो वो भी 3 सेट पे है, तो कोई बात नहीं, इसको भी 2 स्टेप में करेंगे। लेट अस फर्स्ट सी द फर्स्ट पार्ट, C यूनियन D बार। ठीक है, अब देखो C कौन सा सेट है भाई, 158। ये देखो ये 158, ये 158 लिखा मैंने C। ठीक है, इसका यूनियन किसके साथ लेना है, D बार के साथ। D बार का क्या मतलब था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ A बार, इट मींस एवरीथिंग एक्सेप्ट A। यानी यूनिवर्सल सेट में से किसको उड़ाना है, A को। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन है हमारा, ये पूरा सेट है। इसमें से किसको उड़ाना है भाई, D को। D में कौन कौन है, 3 6। क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से 3 और 6 हटा दोगे, क्या क्या बचेगा, 1 2 4 5 7 8। इधर देखो 1 2 4 5 7 8, ये किसकी वैल्यू है, D बार की, उसको यहां लिख दिया। समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। अच्छा, यूनियन का क्या मतलब होता था, ऐड या कंबाइन। मतलब सारों को ऐड करके एक सिंगल सेट में लिखना। ऐड मतलब प्लस नहीं करना, सारों को कंबाइन करके एक सिंगल सेट में लिखना। ठीक है, तो अभी देखो इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कहीं पे भी नहीं है, 4 आएगा, 5 आएगा। 5 2 बार नहीं आएगा क्योंकि एक सेट में हम एक ही बार लिखते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 158 इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज आवर रिजल्टेंट सेट, इट इज 1 2 4 5 7 8। सो दिस इज माय आंसर। ठीक, पहले डी बार निकाला, उसका यूनियन सी के साथ ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले निकालेंगे बी बार इंटरसेक्शन सी, फिर जो आता है उसका यूनियन डी के साथ लेंगे। बी बार का मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसको उड़ाना है, बी को। ठीक है, उड़ाओ, क्या क्या उड़ेगा, 2 5 7 हटा दो, 2 गया, 5 गया, 7 गया, क्या क्या बचा, 1 3 4 6 8। इधर देखो 1 3 4 6 8, ये लिख लिया मैंने, ये बी बार हुआ। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ। व्हाट इज सी, 158, ये सी लिखा 158। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता था, कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन है, 1 है और 8 है, और कुछ भी कॉमन है नहीं, तो मैंने उनको सर्कल कर रखा है, 1 और 8 हमारे कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब इस सेट को जब मैं सॉल्व कर लूंगा, इस ब्रैकेट को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1,8। उसका यूनियन किसके साथ लेना है, डी के साथ। डी कौन सा सेट है, 3 6। यानी यहां से तो क्या आंसर आया, 1 8, और यहां क्या बचा, 3 6। बीच में क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब एक सेट में लिखना। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, दैट इज ऑल। तो इधर कौन आया, 1 8, इधर कौन आया, 3 6, तो क्या आंसर आएगा, 1 3 6 8। अब इसको किसी भी ऑर्डर में लिखो, 1 8 6 3 1 6 3 8, कैसे भी लिखो, तुम्हारी मर्जी। बस एलिमेंट्स कौन कौन आने चाहिए, 1 3 6 8, सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। सो दैट इज योर आंसर। ठीक, थर्ड पार्ट में डी माइनस बी। माइनस मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स, यहां जो पढ़ा था। मतलब हमें अगर ए में से बी उड़ाना है तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाले एलिमेंट्स हटाने। कॉमन वाले के अलावा कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं हटाना। ठीक है, देखो अभी डी में से किसको हटाना है, बी को। डी सेट लिखो, क्या है, 3 6, ये डी सेट 3 6 माइनस बी सेट। बी सेट कौन है, 2 5 7, ये 2 5 7। अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, 2 में से 3 कैसे हटाएंगे। आपको 2 में से 3 थोड़ी हटाना है, आपको क्या करना है, आपको तो खाली ए में से बी हटाना है। मतलब आपको ए में से खाली कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं जो बी के साथ कॉमन है।
अब इसमें जाना है कि इसमें जाना है कि इसमें जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ कौन से एलिमेंट्स उड़ाने हैं जो कॉमन है दोनों सेट्स में, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो एक बार देखो वापस, 3 6 में से किसको उड़ाना है, 2 5 7 को। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि 3 6 में से कुछ भी यहां पे प्रेजेंट है क्या, कुछ भी कॉमन है क्या? तो मेरा जवाब है कुछ भी कॉमन नहीं। अब जब कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है जो मेरे को उड़ाना है वो तो जीरो हो गया, कुछ गया, कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये तो पूरा ही गया। जब ये पूरा ही गया तो मेरा तो ए का ए सेट वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें से माइनस कुछ करना ही नहीं। इसका मतलब अगर 3 6 में से 2 5 7 माइनस करूंगा तो आंसर क्या निकल के आएगा, 3 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं। ये समझ में आ गई। और दूसरी बात ये और ध्यान रखना, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि ये छोटा ये बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें से सिर्फ वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो इधर भी हो। ठीक है, दूसरी बात कभी भी उल्टा मत कर देना कि इसमें से ये निकाल लिया, उसके लिए इसको पहले लिखना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में माइनस करना। ठीक है, फोर्थ क्या बोला है, बी डेल्टा सी, दैट वाज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। बी डेल्टा सी का मतलब क्या होगा, ए डेल्टा बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो फिर बी डेल्टा सी का मतलब क्या होगा, बी डेल्टा सी का मतलब ये होगा कि नहीं होगा, बी देखो बी सेट ये रहा माइनस सी, ये सी सेट यूनियन सी माइनस बी, यही मतलब हुआ। अब माइनस आने का मतलब वापस वही, इन दोनों में से सिर्फ कौन से एलिमेंट्स इसमें से उड़ाने जो कॉमन हो दोनों में। जरा देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 कॉमन है तो 5 को किसमें से उड़ाना है, इधर कुछ नहीं करना है, इसमें से 5 उड़ा देना है। तो इस 5 को यहां से उड़ा दूंगा, क्यों, क्योंकि 5 कॉमन है। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसमें खाली देखना है कि इसके साथ कौन सा कॉमन एलिमेंट यहां है, वो इसमें से उड़ा देना। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 और 7, ओनली 2 and 7 आर लेफ्ट। ठीक है, यानी यहां पे मेरे पास एक तो बचा 2 और एक बचा 7। अब इधर देखो, इसका काम खत्म। इधर वापस 1 5 8 में से किसको माइनस करना है, 2 5 7 को। इसमें फिर क्या कॉमन है दोनों में, 5, तो ये 5 तो उड़ जाएगा, किसमें से, इसमें से, उसमें से नहीं, क्योंकि माइनस इसमें से करना है। ठीक है, बचेगा क्या, 1 और 8, तो मेरे पास यहां बचा 1 और यहां बचा 8। फिर इन दोनों के बीच में क्या लगा है, यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता था, जोड़ना। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, 2 बचा है, 7 बचा है, 1 बचा है, 8 बचा है, कोई भी रिपीट तो हो नहीं रहा, तो एज इट इज चारों को एक सेट में लिख लेंगे। तो चारों को एक सेट में लिख लिया, 1 2 7 8, दिस इज योर आंसर। ठीक, फिफ्थ वाला पहले डिस्कस कर ही लिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेना है। एक सिक्स्थ क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं, डी क्रॉस ऑफ बी माइनस सी। डी क्रॉस ऑफ बी माइनस सी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी, जो हमने इस पोर्शन में ऑलरेडी निकाल रखा है। तो देखो एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पे, डी, डी मतलब हमारा कौन सा सेट है, 3 6, ये तो हमारा डी है। ठीक है, उसके साथ क्रॉस किसको करना है, बी माइनस सी को। अब बी माइनस सी बताओ जरा, यहां निकाला था बी माइनस सी, ये रहा बी माइनस सी, कौन उड़ेगा इसमें से, 5 उड़ेगा, बचेगा क्या, 2 और 7। इसका मतलब बी माइनस सी का आंसर क्या आ रहा है, 2 और 7, ये आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों का मेरे को क्या लेना है, क्रॉस लेना है। क्रॉस में क्या होता था, याद करो, क्रॉस में क्या होता था, जो सेट पहले लिखा है उसका एलिमेंट पहले लिखना है, और जो सेट दूसरा लिखा है उसका एलिमेंट दूसरा लिखना है, और ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबको एक सेट के अंदर लिख लेना है। ठीक है, पहला सेट कौन सा लिखा है, 3 6, इसका एक एलिमेंट कौन है, 3। दूसरा सेट कौन लिखा है, 2 7, इसका एक एलिमेंट कौन है, 2। 3 और 2 को लिख सकता हूं ऑर्डर्ड पेयर की तरह। देखो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखा मैंने, 3 2, 3 फ्रॉम द फर्स्ट सेट, 2 फ्रॉम द सेकंड सेट। अब वापस 3 फ्रॉम द फर्स्ट सेट, 7 फ्रॉम द सेकंड सेट, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। फिर 6 फ्रॉम द फर्स्ट सेट, 2 फ्रॉम द सेकंड सेट, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। 6 फ्रॉम द फर्स्ट सेट, 7 फ्रॉम द सेकंड सेट, चौथा ऑर्डर्ड पेयर। और आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसमें कितने, 2, 2 into 2 कितने होते हैं, 4। अभी हमने देखा था mn ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 4 ही होंगे, और वो 4 हमने लिख लिए। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कि दिस इज हाउ यू अप्लाई द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फिर देखो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज अपने को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए सेम होते हैं। ठीक है, ए को बी के साथ कंबाइन करो या बी को ए के साथ, सेम सेट आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे मैट्रिसेस में भी बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसी ही है। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर बदलना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट किस पे लग रहा है, बी और सी पे, तो ब्रैकेट को इंटरचेंज करके ए और बी पे लगा दो, यानी ब्रैकेट को शिफ्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव।
सेम ये दोनों प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन में भी है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज द सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बिल्कुल अपनी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी जैसा ही है। इंटरसेक्शन का मतलब तुम्हें याद हो तो क्या था, एंड मतलब प्रोडक्ट होता था इसका मतलब, और यूनियन का मतलब प्लस होता था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मल अलजेब्रा लिखूं, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, ठीक है, तो इसको हम कैसे खोलते हैं भाई, a इंटू बी प्लस a इंटू सी खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं? बिल्कुल वही लिखा हुआ है, देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ यूनियन और यहाँ इंटरसेक्शन लगा दूंगा तो वो ट्रू नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल अलजेब्रा में भी ट्रू नहीं होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है तो इसको हम दो में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर ए का यूनियन अगर ए से लोगे तो ए ही आंसर आएगा, ठीक है। किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे, तो एक ही बार उन एलिमेंट्स को हमें लिखना है। सिमिलरली अगर ए का इंटरसेक्शन ए से लोगे तो भी वही बात है, सारे एलिमेंट्स कॉमन हो गए तो वो का वो सेट वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम किसी भी ए सेट का यूनियन फाई के साथ लें, एम्प्टी सेट के साथ, तो एक तो है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए सेट, और एक है फाई एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो दोनों का यूनियन लेने पे कौन सा सेट आएगा, वापस वही सेट ए आ जाएगा, क्योंकि ये तो कुछ दे ही नहीं रहा, तो जोड़ने पे क्या होगा, ये का ये सेट वापस आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लो तो एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन हुआ, कोई भी नहीं हुआ, इसका मतलब कि आंसर विल बी 5। सो इंटरसेक्शन जब लेंगे 5 से तो 5 आंसर आएगा, यूनियन लेंगे तो जिसका यूनियन ले रहे वही है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज यूनियन इंटरसेक्शन की। फिर कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट की, ए बार का बार ले, अगर ए डैश का डैश ले, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वापस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल सेट वापस आ जाएगा, ठीक है। ए डैश होल डैश इज ए। फिर ए यूनियन बी होल डैश, यूनियन लेके फिर होल डैश, तो क्या आंसर आता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी जो भी अंदर लिखे हैं उनका तो डैश लेना है, और जो यूनियन है वो किस में बदल देना है, इंटरसेक्शन में। यूनियन को पलट दो इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को पलट दो यूनियन में। इन लॉज को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉज। क्या नाम है इनका, डी मॉर्गन्स लॉज। क्या करना होता है, यूनियन को बदल दो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को बदल दो यूनियन में, और जो जो भी अंदर लिखे उनका डैश ले लो, यानी ए लिखा है तो उसका डैश ले लिया, बी लिखा है तो उसका डैश ले लिया। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी क्या लिखी मैंने, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो इसमें भी ए का डैश ले लेंगे, बी का डैश ले लेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देंगे, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बना सकता हूं, जैसे मैं ये बोल दूं भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी का होल डैश, आपको कोई ये दे दे तो भी आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ। आप बोलो ए डैश है, अंदर ए डैश है, उसका जो भी अंदर है उसका मेरे को क्या लेना है, डैश, तो मेरे को ए डैश का डैश लेना है। अभी हमने पढ़ा ए डैश का डैश क्या होता है, ए, तो ये तो ए में बदल जाएगा। बी का डैश क्या होता है, बी डैश, और इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा, यूनियन में। तो ये हमारा लॉ ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो खाली ये दो ही नहीं, ऐसी और प्रॉपर्टीज बना सकता हूं, याद रखने के हिसाब से ये बताया, डी मॉर्गन्स लॉज, इसको ऐसे याद रखना है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो आपको नाम से याद होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन लास्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट दिस आर्टिकल। क्या बोला मैंने, लेट यूनिवर्सल सेट ए इक्वल टू n वेयर n इज फ्रॉम 0 to 7 एंड n बिलोंग्स टू n। कौन सा n, कैपिटल N कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब की बार मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है सारा, पिछला वाला जो एग्जांपल था वो रोस्टर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया, तो ये यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया। फिर मैंने एक सेट बी डिफाइन किया, उसमें क्या लिखा, x such that x square plus x plus 1 is 0 and x belongs to r, r मतलब रियल नंबर्स, यानी x square plus x plus 1 equal to 0 होना चाहिए, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होना चाहिए x, और कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। फिर c भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, x square minus 5x plus 6 equal to 0, इसमें भी x रियल होना चाहिए, वो x मेरे को यहाँ लिखना है, ठीक है। d जो सेट है वो क्या दिया मैंने, 2x plus 1, इसमें मेरे को कौन सा नंबर लिखना है यहाँ, 2x plus 1, जहां पे x क्या होना चाहिए, लेस देन 3, और x क्या होना चाहिए, होल नंबर, w मतलब होल नंबर। कहां से चालू होते हैं होल नंबर, 0 से, नेचुरल नंबर 1 से, ठीक है। तो ये होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, और 2x plus 1 मेरे को यहां लिखना है। तो मैंने सारे सेट बिल्डर फॉर्म में 4 सेट्स आपको दे दिए। अब मैंने आपसे पूछा ये सब निकालना है, 3 पार्ट्स निकालने हैं, बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश, सी इंटरसेक्शन डी डैश का होल डैश, और a माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सेट बिल्डर को किसमें बदलेंगे, रोस्टर में, तभी आगे बढ़ पाएंगे। फर्स्ट वाला सेट देखो, n कैसा नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर, कहां से चालू होता है, 1 से। मेरा n 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है।
7 से छोटा व्हाट इज द लास्ट नेचुरल नंबर 6। इसका मतलब मेरे को कौन कौन से नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है और 7 से छोटा लिखना है मतलब 6 लिखूंगा। तो व्हाट इज माय फर्स्ट सेट ए, इट इज 1 से 6, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नाउ व्हाट इज योर सेट बी, x² + x + 1 = 0 का रूट x जो कि रियल हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन आ गया भाई, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी है, ठीक है, इसका मेरे को रियल रूट चाहिए। पहली बात, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको आप स्प्लिट तो कर नहीं सकते, तो फिर आप क्या करते थे, जब स्प्लिट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए हम पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो मैं पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² कितना हुआ 1 माइनस 4ac, 4ac कितना हुआ 4 × 1 × 1 4, 1 - 4 कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव आएगा, जो भी आ रहा हो नेगेटिव आएगा। जब d नेगेटिव होता था तो रूट्स कैसे होते थे, इमेजिनरी होते थे कि रियल होते थे, d नेगेटिव मतलब रूट्स कैसे, इमेजिनरी। ठीक है, मेरे को यहां कैसा रूट चाहिए, रियल, लेकिन इसके तो दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, तो यहां पे कुछ भी आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए b कैसा सेट हुआ, एम्प्टी सेट, नल सेट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैंने ये स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया विच ऑफ दीज इज एन एम्प्टी सेट, तो आपको पता लगाना भी कौन से ऑप्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ दीज इज अ फाइनाइट सेट, विच ऑफ दीज इज एन इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे ये सारे फाइनाइट सेट्स हैं क्योंकि इनमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर मैं बोल दूं भाई a = अ सेट विच इज नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो वो कैसा सेट कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। लेकिन यहां पे मैंने नेचुरल नंबर्स को कहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, <7, तो फिर ये कैसा सेट बन गया, फाइनाइट सेट, तो वो होता है फाइनाइट इनफाइनाइट। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन बना है। तो बी का जो सेट बना वो नल सेट बना कि नहीं बना, क्यों बना, वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि डी नेगेटिव आया, यानी रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, जबकि मुझे कैसे दे रखे हैं, रियल, इसलिए यहां पे कोई भी एक्स नहीं आ सकता, तो बी इज अ नल सेट। ठीक है, अब सी पे आओ, सी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब की बार भी हमें रियल ही दिया है, बट दिस टाइम लेट अस ट्राई टू स्प्लिट इट। तो x² - 5x + 6 जो इसने इक्वेशन दी है, ये देखो इधर x² - 5x + 6, पहले तो मैं स्प्लिट करने की ट्राई करूंगा। 6 के दो फैक्टर जिनका सम कितना हो, -5, -3 और -2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ठीक है, -3 - 2 -5 होता है, -3 × -2 6 होता है। फिर हमारा मेथड क्या था, डिवाइड बाय नेगेटिव एलसी। नेगेटिव एलसी कितना हुआ, -1, पहला रूट कितना आया 3, दूसरा रूट कितना आया 2। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स रियल आते हैं, मेरे को यहाँ पे रियल एक्स ही लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे सी में 3 और 2, 3,2 लिखूं या 2,3 लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेरा सी सेट क्या बना 3,2। अब डी में मेरे को कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, 2x + 1 लिखने हैं, जहां पे x किससे छोटा हो, 3 से, और x कैसा नंबर हो, होल नंबर। होल नंबर चालू कहां से होता है, 0 से। <3 लिखना है तो खत्म कहां पे होगा, 2 पे, 3 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल नहीं। ठीक है, तो 0 से चालू करोगे और 2 पे खत्म कर दोगे, यानी 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे। अब रखोगे कहां पे उस x को, यहां पे, यहां पे x को 0 रखो, कितना आएगा 2 × 0 + 1 1, पहला एलिमेंट d का कौन आता है 1। फिर x को रखो 1, कितना आता है 2 × 1 + 1 3, 2 रखो तो कितना आता है 2 × 2 + 1 5। अब 3 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 3 से छोटा रखना, तो 3 ही एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। सो व्हाट इज योर सेट डी, इट इज 1 3 5, ऑड नेचुरल नंबर्स। ये ऑड का जनरल टर्म है अगर याद आ रहा हो, तो इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 3 5, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे को इसको सेट बिल्डर को किस में बदलना है, रोस्टर में। अब उसके बाद तो क्वेश्चन इजी है, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, b/c। ये देखो आपका बी सेट क्या है, नल सेट, और सी सेट क्या है 3 2, राइट। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल से लेंगे तो नल ही आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं। इसका मतलब b/c का आंसर क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है, नल सेट, और फिर उसका होल डैश ले रखा है, मतलब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एवरीथिंग एक्सेप्ट नल सेट। अब नल सेट का मतलब तो होता है कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब मेरे को ए में से क्या उड़ाना है, कुछ भी नहीं उड़ाना है। तो जब ए में से कुछ भी नहीं उड़ाना है तो ए का ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, जो मेरा यूनिवर्सल सेट था। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, ए सेट, कंप्लीट ए सेट विल बी द आंसर। ठीक है, राइट। b/c कितना आया, नल, नल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, होल यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसमें से हटाना कुछ है ही नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट c/d' का होल डैश, पहले c/d' निकालेंगे। c कौन सा सेट है आपका 3 2, ठीक है। d' देखो d कौन सा सेट था 1 3 5। d' का क्या मतलब होता है कि
ए में से किसको उड़ाना है, बी को, यानी ए में से क्या क्या उड़ जाएगा, 1 उड़ जाएगा, 3 उड़ जाएगा, 5 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 4 6 बचेगा। ये 2 4 6 लिखा मैंने, ये किसकी वैल्यू है, डी डैश की। अब इन दोनों का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, सर्कल कर रखा है 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आया 2, लेकिन मुझे वो आंसर नहीं लिखना, उस पूरे का क्या लिखना है, डैश, यानी अब मेरे को सी इंटरसेक्शन डी डैश का होल डैश यानी 2 का होल डैश लिखना है। 2 का होल डैश मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से 2 को उड़ा के बाकी सब लिखना है, तो यूनिवर्सल सेट ये था, उसमें से 2 को उड़ा दो, क्या बचेगा, 1 3 4 5 6, तो आंसर क्या निकल के आया, 1 3 4 5 6। लास्ट पार्ट में बोला a माइनस बी क्रॉस बी। नाउ a माइनस बी, ए हमारा सेट a है यूनिवर्सल सेट, b हमने अभी निकाला था, क्या आया था 5, a माइनस 5 आया। अब सोचो a माइनस 5 का क्या मतलब हुआ, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। a में से क्या उड़ाना है, कुछ भी नहीं उड़ाना है, क्योंकि 5 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, तो a माइनस 5 मतलब a आएगा, ठीक है। उसका क्रॉस किससे लेना है फिर, b से, b तो नल सेट है, इसका मतलब a माइनस बी क्रॉस b का मतलब a क्रॉस 5 हुआ। क्रॉस मतलब क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं बोलता था ना भाई, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे ए में, 6, मल्टीप्लाइड बाय इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0, तो 6 इंटू 0 तो 0 आ गया। इसका मतलब मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो नल सेट ही आएगा। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन अगेन, नल सेट, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, राइट। सो दिस कंप्लीट्स ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नेक्स्ट टर्न पे आगे बढ़ेंगे।